बंदों गुरुपद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोहतम पुंज जास वचन रवि कर। भक्तगणों को तथा धर्म अनुरागियों को मेरा हार्दिक नमन। शिव संहिता में यह पद आया है, शिरः कपाले रुद्राक्षम बीभरम चिंतयेत् यदा तदा ज्योति प्रकाशः स्याद् विद्युत पुंज समप्रभः एतद् चिंतन मात्रेण पापानां संक्षयो भवेत् दुराचारो अपि पुरुषो लभते परम पदम। अर्थात कपाल में शिव नेत्र के छिद्र पर जब ध्यान किया जाता है तो विद्युत पुंज बिजलियों के समूह के समान चमकता हुआ ज्योति प्रकाश होता है। इसके चिंतन मात्र अर्थात ध्यान से पापों का नाश होता है और दुराचारी पुरुष भी परम पद को प्राप्त करता है। ज्ञान संकलनी तंत्र में चुने हुए मूल संस्कृत श्लोकों के श्री कालीन प्रसन्न विद्यारतन महाशय जी के बांग्ला अनुवाद के अनुसार भारतीय अनुवाद सहित इसमें बताया जाता है दूसरे पद में, देहा आस्था सर्वम विद्याश्च देहा आस्था सर्वम देवताः देहा आस्था सर्वम तीर्थानि गुरुवाक्येन लभ्यते। अर्थात इस देह में सब विद्या सब देवता और सब तीर्थ विराजमान है। केवल गुरु के उपदेश से ही देह स्थित ये सब विद्या देवता और तीर्थ जाने जाते हैं। अर्थात ये सभी शरीर में जो है विद्या सभी देवता तीर्थ पूरा ब्रह्मांड इस शरीर में समाहित है। देवालय भी कहा जाता है इस शरीर को, विष्णु का धाम भी कहा जाता है, पूरा ब्रह्मांड समाहित है। लेकिन बिना गुरु के कृपा से आप यह जीवात्मा को परब्रह्म की प्राप्ति नहीं करा पाएंगे। अतः उनकी कृपा से युक्ति जान करके भक्ति करेंगे तभी आपकी यह जीवात्मा परम आत्मा से मिलन होगा, तब यह आवागमन का चक्कर से आप मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि यह मायाबद्ध होने के कारण से विषया आसक्त होकर करके आदि काल से यह जीवात्मा जोनी 84 लाख जोनी में परिभ्रमण करते आवागमन के चक्कर में फंस गया है, जिसके कारण से अंधकार प्रकाश शब्द मंडल के अंदर में आ गया है। इससे परे ही इसको ले जाने के लिए जीवात्मा को सद्गुरु की ज्ञान रूपी ज्योति की अति अनिवार्यता है। अतः विषय का त्याग करके सद्गुरु के शरण में जाना उचित है। कहा है संत वाणी में आया है, संतन की मति अति गोई इसे जाने नहीं कोई। संतों की मति अत्यंत गंभीर है। उन्होंने जो शब्द कहते हैं उनकी शब्द की गंभीरता को समझ लें तब जो है और तब अमल करें जीवन में तो क्या मिलेगा, यह आवागमन के चक्कर से आप मुक्त हो जाएंगे। अन्यथा रूप रस गंध शब्द स्पर्श यह सभी 5 ज्ञान इंद्रियां और मन और अहंकार 5 जो 7 ये सातों के घेरे में इस तरह से फंसे हुए हैं कि जीवात्मा को यह जो है अवसर ही नहीं देता है परम ब्रह्म की प्राप्ति करने के लिए। क्यों? यह विषया आसक्त हो गया है। सद्गुरु के कृपा से ही यह ज्ञान उनको आत्मज्ञान प्राप्त हो सकता है कि कैसे यह जीवात्मा का कल्याण के लिए सतोगुण में सदाचार का पालन करते थे, अध्यात्म ज्ञान और साधु की संगति, विषय का त्याग, प्राण स्पंदन अवरोध करने की विधि ज्ञान प्राप्त करके गुरु के से तभी जो है यह जीवात्मा को परब्रह्म की प्राप्ति कर पाने में सामर्थ्यवान हो सकते हैं। श्री सद्गुरु महाराज की जय। इसलिए संत वाणी में जो कथा आया है मैं उसके बारे में एक उदाहरण देता हूँ। संतों
का आंतरिक, संत को आंतरिक ज्ञान होता है। इसलिए कहता है संत दरस फल परम अनुपा, ब्रह्म दरस सहज जीव स्वरूपा। संत का दर्शन करने से अलौकिक लाभ मिलता है। उनके दर्शनों से जो श्रद्धा युक्त होकर के उनका दर्शन करते हैं, उनके शब्दों को अमल करते हैं, उनको अवश्य अलौकिक परम लाभ की प्राप्ति होती है, इसमें संशय नहीं है। विद्वान होना अलग बात है और विवेकशील आत्मज्ञान होना अलग बात है। तो आत्मज्ञान होने के लिए विषय का त्याग, जिसको आत्मज्ञान हो जाता है वह विषय से उसकी आसक्ति नहीं रहती, वह परब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है। इसलिए विद्वान होने से, विद्या अध्ययन करे विद्वान बनेगा, वो तो जब तक आप जीवित हैं तब तक जो जीविकोपार्जन में जो है बड़ी चतुर सियाना बुद्धिमान हो गए। लेकिन विवेकशील होने के लिए आपको संतों के शरण में जाना अति अनिवार्य है। श्री सद्गुरु महाराज कैसे, मैं उदाहरण देता हूँ। संत कबीर साहब का जमाना था। एक बहुत बड़े पंडित घूम घूम कर लोगों से शास्त्रार्थ क्या करते थे और शास्त्रार्थ करके लोगों को पराजित करते थे। बड़ा विद्वान थे, शास्त्रज्ञ थे। जितने से उन्होंने शास्त्रार्थ किया सबको वह पराजित कर अपना नाम सर्वाजीत रखा, सबको जीत लिया। इसलिए अपना नाम क्या रख लिया? सर्वाजीत। अब अपने माँ से आकर के कहा कि माँ अब हमारा नाम हो गया सर्वाजीत, तुम जो है हमको सर्वाजीत कह करके पुकारो और सर्वा सर्वा कहना छोड़ दो। इसलिए नाम कहा कि हम शास्त्र में सभी को जीत ले लिए। संसार में ऐसा कोई पंडित नहीं है, शास्त्रज्ञ नहीं, जो हमको पराजित कर सके। इस प्रकार उसकी माँ ने, माँ संत मत विचार की थी, सरल महिला थी, उन्होंने बोली कि अच्छा तुम जो है सर्वाजीत कहते हो, जाओ संत कबीर साहब को जीत करके आओ। तो पंडित जी ने कहा इसमें कौन बड़ी भारी बात है, वो तो महामूर्ख है, वो कौन पढ़ा लिखा विद्वान है। तो जाते हैं बैल पर लाद कर करके शास्त्र सब लेकर के पंडित जी चले, कबीरदास जी के गांव में आए। बैल पर शास्त्र लाद करके पुस्तक सब, और पनभरनी से पूछी, अरे पंडित जी का जो है कबीर साहब का घर कहाँ है? तो पनभरनी पानी जो भर रही थी कुएं पर, तो वह सब बोली क्या बात है, क्योंकि शास्त्रार्थ करना है उनसे। तो कहा ओ कबीरदास जी से भेंट कीजिएगा। तो पनभरनी बोली कि कबीरा के घर शिखर पर यहाँ की अनहद गैल, पाँव ने ठरे पंडित का, पाँव ने ठरे पिपीर का, पंडित लाधे बैल। तो पंडित जी इसका अर्थ नहीं समझ पाया, तो कहा हम अर्थ नहीं समझ सके। सब पनभरनी हंसने लगी और बोली जब इसका अर्थ आप नहीं समझ पाते हैं तो पंडित जी के पास कैसे जा सकिएगा। कहा फिर से दोबारा के बोला, तब बोला कबीरा के घर शिखर पर यहाँ की अनहद गैल, अब पाँव ने ठरे पिपीर का, पंडित लाधे बैल। वहाँ पिपरी का पाँव ने ठरता है, वो अनहद गैल है वहाँ, और तुम बैलगाड़ी बैल लाद करके आए हो, तुम वहाँ जा सकेगा। पंडित जी का वहीं पर पसीना चल गया कि जब इसके गांव में पनभरनी सबको यह आध्यात्मिक इतना ज्ञान है, इतना ज्ञान है अनहद अनादि सबका, तो संत कबीर साहब का क्या ज्ञान होगा। तो उनका तो पसीना वहीं चल गया। लेकिन कोई पनभरनी ने इशारा किया उधर जाइए। उधर गए पंडित जी, जाकर देखा तो पंडित जो संत कबीर साहब ने कि जो है कपड़ा बुन रहा है,
तो पंडित जी गया तो वहाँ कहता है, पोथी पसरा निकाल करके, हम आपको आए हैं शास्त्रार्थ करके पराजित करने के लिए। कहा कि हम सबको पराजित कर दिए हैं, हमारा नाम सर्वाजित है। तो कहा कि अरे हम तो मूर्ख हैं कबीरदास जी ने, हम आपका शास्त्रार्थ क्या करेंगे, आपको जीतने का इच्छा है तो लिख लीजिए, हम हार गए हैं, आप जीत गए, क्या आप आपसे शास्त्रार्थ कर सकें। कहा नहीं, सुनते हैं। तो एक लोटा पानी जो है भर करके वह लेकर गया था, पन भरनी से एक लोटा पानी भर करके वह लोटा पंडित जी ने लोटा कबीरदास जी के आगे में रखते हुए कहा कि इसी प्रकार हम जो है ज्ञान से भरे पड़े हुए हैं, शास्त्र ज्ञान से हम भरे पड़े हैं, इस प्रकार लोटे में पानी है। तो पंडित कबीर साहब ने जो कपड़ा जो बुन रहा था उसके हाथ में सुई धागा था, सुई जो है उसमें छोड़ दिया, लोटा पानी भरा हुआ लोटा में सुई तर करते हुए नीचे चला गया। तो ठीक है पंडित जी, आप जीत गया, हम हार गए, जाइए। वह पंडित जी ने समझ लिया कि इसका इशारा कि जितना तुम ज्ञान से भरा हुआ हो लबालब, हम वह सुई हैं कि तुमको जो छेद कर करके आपके तह तक में पहुंच जाएंगे। पंडित जी आभास हो गया कि यह भीतर ज्ञान है इसको, इसलिए उन्होंने कहा शास्त्रार्थ के शास्त्रार्थ क्या क्या, आप जो है जीत ले, जाइए, हम हार गए। वह अहंकार में कहा ठीक है, तब लिख दीजिए। कैसा मूर्ख आदमी, जब हम मूर्ख हैं तो हम लिखेंगे कौन जी, तुम तो पढ़े लिखे, लिख लो। कल के ठीक है, तो वह अपने से लिख लिया। कहा कि जो है आप दस्तखत कीजिए। हम कल के दस्तखत हम कैसे करेंगे, हम जानते हैं, लेकिन टिप्पा दे तो टिप्पा दे दिया कर, जाइए। वहाँ जा कर के माँ से प्रशंसा अहंकार से कहा, माँ देखो पंडित जी का जो है मुहर है कबीरदास जी का, वो हार गया। देखो माँ को जैसे दिखाया तो उसमें लिखा था कि पंडित जी सर्वाजित पंडित हार गया और कबीरदास जी जीत गया। तो वह कहा अरे हमें अपने से लिखे हैं, कैसे गलती हो गया, ओ जल्दीबाजी में जो है हम उल्टे लिख दिए, आते हैं फिर से। फिर गया, फिर कहा लिख लीजिए। कहा जो है दास जी उस समय मिस्टेक हो गया, फिर से आप मोहर निकल कहाँ ले लीजिए। लिख लिया, सर्वाजित पंडित जीत लिया और कबीरदास जी हार गया। इस प्रकार से वह टिप्पा दे दिया, कहा जाइए। आया पंडित जी, फिर जो है माँ को दिखाया, कहा माँ देखो पढ़ो, तो उसमें लिखा था सर्वाजित हार गया और संत कबीर साहब जीत गए। फिर जो जाने लगा, माँ ने रोकते हुए कहा अरे अहंकारी मूर्ख, तुम इतना नहीं समझ सकते हो कि तुम जब अपने से लिखते हो और उल्टा हो जाता है तो नहीं समझ सकते हो वह कहाँ तक पहुँचा हुआ है। डायरेक्ट उनको जो है ब्रह्म से संपर्क है, वो ब्रह्म ज्ञानी है, आत्मज्ञानी से ब्रह्म ज्ञानी है, ब्रह्म ऋषि है। और तुम अपने से लिखते हो और फिर जाते हो, कुछ शिष्टाचार शर्म नहीं है तुमको, भूल गए हो, नाटक ज्ञान तुमको नहीं हो रहा है, मत जाओ। सब समझ गए तो सचमुच में पहुँचे हुए संत हैं। संत चरित सर सरिस कपासु, सरस नीरस विषमय फल जासु। संत का चरित्र रुई के समान होता है, उसको छल कपट परपंच नहीं तो हृदय पवित्र रुई के समान सफ़ेद हो जाता है। वो विषय के परे हो जाते हैं, उसको लोभ मोह मद अहंकार तृष्णा भय क्रोध ईर्षा काम बात कुछ नहीं रहता है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श, उसको बड़ा तलाए कुछ नहीं चाहिए, कुछ चाहिए नहीं। क्या गई चिंता मिटी मिटा मन का से, जिनको कछु नहीं चाहिए वही सा उनका, उनको कुछ नहीं चाहिए। और इनको तो पंडित जी को बड़ा चाहिए था,
इसलिए ये चाह के अंतर्गत में था, वह चाह के परे था। इसलिए विषय का त्याग, साधु की संगति, अध्यात्म ज्ञान और प्राण स्पंदन अवरोध करने की क्रिया को जो जाने, वही तो मूल आधार है ब्रह्म प्राप्ति करने का। और ये बिना सद्गुरु के कृपा से जो है विषय त्याग दुर्लभ है, सहज अवस्था दुर्लभ है। अतः सद्गुरु की कृपा से ही उनके शरण में जाएं और उनकी कृपा प्राप्त कर करके जुक्ति जाने, जुक्ति से भक्ति, भक्ति से श्री सद्गुरु महाराज की जय। और इसलिए सद्गुरु यथार्थ ज्ञान देते हैं। संत तो आपको उनका दर्शन से तो परम लाभ होता है, और सद्गुरु महाराज यथार्थ ज्ञान देते हैं। और यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने के लिए आपको सद्गुरु के शरण में जाना अति अनिवार्य है। आप जितना भी मूल ज्ञान छोड़ करके उलूल विलूल विषय भोग का ज्ञान सीखते हैं, जिससे अपने आप को होशियार समझते हैं, वह विषय के अंतर्गत में ज्ञान प्राप्त करते हैं। और विषय के परे ही सद्गुरु आपको बताते हैं। अध्यात्म ज्ञान के ऊपर इशारा करते हुए ये जीवात्मा के कल्याण हेतु उन्होंने बताते हैं। कहिए कैसे? मैं एक उदाहरण दूसरा देता हूँ। एक सेठ जी वृद्धावस्था में अब जो है अपना मरणासन पर थे, अपना प्राण त्यागने वाला था। वह बेटा को बुलवाया, बेटा आते आते जो है लेट हुआ और उसका बोली जो है अब लड़खड़ाने लगा। तो लड़खड़ाते हुए उसने कहा बेटा को कि बेटा ठंडे ठंडी जाना और ठंडे ठंडी आना, ऋण देना तो तगादा नहीं करने के लिए जाना, और स्वादिष्ट भोजन करना, और स्त्री को बांध करके रखना, और द्वारी पर हाथी जोड़ना, और जब धन छिन्न हो जाए तो मंदिर के अपना जो मंदिर है उसके गुंबज से धन निकाल लेना, माघ महीना 12 बजे रात में शुक्ल पक्ष में। और जब कोई ज्ञान सब शून्य हो जाए और धन बल बुद्धि सब खत्म हो जाए तो 3 मुड़ी वाले से पूछ लेना। तो यह पिताजी इतना कहते कहते उनका बोली रुक गया और प्राण वायु उड़ गया, अर्थात मृत्यु को प्राप्त कर लिए सेठ जी। अब पिताजी जो मरने के समय में वो जानते थे कि मेरे पिताजी बहुत ज्ञानी आदमी हैं, इसलिए उन्होंने अपने पिताजी के वचन को अमल करने के लिए ऋण देता था तो तगादा नहीं करने के लिए जाता था। दुकान जो था बाजार में था तो यहाँ वहाँ जो है ना वो छत का ढलैया करवा दिया, जिससे बहुत रुपया खर्च हो गया। और स्वादिष्ट रोज़ रोज़ भोजन बदल बदल करके खाता था, अनेक प्रकार का स्वादिष्ट भोजन, जिससे कि पेट उसका खराब रहने लगा। एवं प्रकार से और स्त्री को सदैव हाथ गोड़ बांध कर करके रखता था। द्वारी पर जो है 10 हाथी खरीद लिया, उसके भोजन के लिए बगीचा खरीदना पड़ा, उसमें जो है 50 लाख से अधिक है खर्च हो गया। मैंने बाप का संपत्ति खर्च होते गया अनावश्यक। जो ऋण देता था जिसको तगादे नहीं करता था, तो जो है बहुत से ऋण उसके यहाँ आकर के ले लेता था कि वो तो तगादा नहीं करता है, बोका है वो, जो है ना सीधा सरल है, चलो ना उसके यहाँ नहीं हो, जिसको ज़रूरत है वो आकर के ऋण के नाम से 1 लाख 2 लाख 5 हज़ार 10 हज़ार 20 हज़ार लेता और देने के लिए कहा गया आएगा, तगादे नहीं करता था, देने के लिए कहा गया। और एवं प्रकार से जो है स्त्री भी खिन्न होकर करके भाग गई, बड़ा उदास निराश होते हुए वो मैके चली गई और इसको बता दिया कि स्वादिष्ट भोजन करना, स्वादिष्ट भोजन करने में जो है इनका जो है क्या होता है, पेट खराब होने लगा। आज पूरी
खीर पूड़ी 56 प्रकार का भोजन, पुलाव इत्यादि नाना प्रकार का व्यंजन बना करके खाते खाते इसका जो पेट खराब होने लगा। अभी डॉक्टर वैद्य के चक्कर में रोगाग्रस्त हो गया और ऋण देता ख़त्म हो गया, पैसा एवं प्रकार से धीरे धीरे सब खत्म हो गया। बहुत ही है, अब इसका दिवालिया हो गया, सब घर द्वार जगह जमीन सब बिक गया, हाथी उथी सब मर गए, घर ढह ढह गया, चाहे नौकर चाकर सब भाग गया, पैसे नहीं देता था तो क्या करें, स्त्री भी भाग गई। एवं प्रकार से जब इसका दुर्गति हो गया, खाने के लिए नहीं मिलने लगा, अब तो कमाने के लिए जाने लगा, इस शरीर दुर्बल हो गया, कमजोर हो गया। अब लाज को बचाने के लिए प्रदेश चला गया, कहा कि बाप ने कहा था कि मंदिर को गुंबज से पैसा निकाल लेना, तो जो है नौकर रख कर करके गुंबज तोड़वाया मंदिर का, तो कोई पैसा नहीं निकला। कहा बाप झूठे बोलता था। निराश होकर करके वो चला गया, निराश उदास होकर के मायूस हो गया, बड़ा चिंताग्रस्त और रोगाग्रस्त हो गया। तो अब क्या करते हैं कि वह चला गया परदेश कमाने के लिए, वहाँ रोजी रोजगार तो कमाने का शक्ति तो उसका धीरे धीरे रोग के कारण से कमज़ोर हो गया था, कमा क्या कर सकेगा, मेहनत मजदूरी करता था वही पेट उठ, और जब कमज़ोर हो गया तो भिख टिक मांगने लगा, बड़ा मुश्किल हो गया, उसका स्थिति अब तो बड़ा ख़राब हो गया। संजोग की बात हुई कि रात में जो है वह एक दिन एक सज्जन के यहाँ ठहरे और उनको देखा कि एक बूढ़ा आदमी जो है वहाँ बैठे थे दरवाजे पर, उसका दोनों ठौना ऊपर था और इतना वृद्ध, बहुत अत्यंत वृद्ध है, 110 वर्ष की आयु। तो देखा कि 3 मुड़ी वाला, उसको याद हो गया कि बाप ने कहा था 3 मुड़ी वाले से पूछ लेना, जब बल बुद्धि धन सब खत्म हो जाए तो यही 3 मुड़ी वाला बुद्धि है। तो कहा प्रणाम बाबा प्रणाम। कहा हमरे बाप ने जो है ना मरने के समय में जो जो उपदेश दिया था वही किए अमल, तो जो है हमारा धन बल बुद्धि सब खत्म हो गया, अब हम भिख टिक मांगते हैं, मेहनत मजदूरी करने का तो भी शक्ति नहीं रहा। तो उसने बूढ़ा ने पूछा कि कहाँ घर है, कौन राज, तो राज बताया, घर बताया, क्योंकि वो तो सेठ के यहाँ हम रहे थे, उसका हम तो मुंशी थे, वो तो सेठ बड़ा ज्ञानी आदमी थे, हमारे साथे में वो दीक्षा लिए थे, सत्संग भजन भी करते थे, हम भी करते थे। हमको जो है आज 40 बरस हो गया, 40-45 बरस हो गया उनका नौकरी छोड़ने से, हम यहाँ अपना गांव आ गए। सेठ जी तो बहुत ज्ञानी थे, बहुत धनवान थे। कहा देखिए ना, तब वो बताने लगा कि हमारे पिताजी मरने के समय में हमको जो जो उपदेश दिए थे तो वह हम किए, सब हमारा धन नष्ट हो गया, बल बुद्धि भी खत्म हो गया, हम अभी भीख मांग रहे हैं। आप कहते हैं हमारे पिताजी ज्ञानी थे, तो इस तरह से दुर्दशा हो गया हमारा, पिताजी के कथनानुसार हम चलने तब। तो उसने कहा अच्छा बताओ क्या क्या कहा था पिताजी मरने के समय में। कहा कि ठंडे ठंडी जाना और ठंडे ठंडी आना। क्या क्या इसके लिए। कहा कि हम दुकान तक बाज़ार तक यहाँ ढलैया कर लिए ज़मीन खरीद करके। कल कह रहे मूर्ख हुआ नहीं क्या, ऐसे पैसा खर्च हो गया। कल कहा हाँ बहुत करोड़ों रुपया खर्च हो गया। कल के वह कहने का उनका तात्पर्य नहीं था, उनका तात्पर्य था कि सुबह ठंडे ठंडी सुबह चला जाना, खाना पीना खा करके दुकान में दिन भर ड्यूटी देना, शाम को आना। तो ये बात क्या कहता है इसलिए कहते हैं संतों के बात को जो बूझे उसे तीनों लोक सूझे। संतन की मति अति गोई, इसे जाने नहीं कोई। सब ज्ञानी से ज्ञानी मिले करे ज्ञान की बात, और गधा से गधा मिले चले लातम ला। ज्ञानी ज्ञान से ही बोलेंगे। ज्ञानी मारे ज्ञान से बेहुदा मारे तीर, और सदगुरु मारे सबसे भींगे सकल शरीर। उनका पिताजी भी सत्संगी थे और मुंशी जी भी सत्संगी थे। वह अध्यात्म शब्द पर जो है वह शब्द में, उनके शब्द में गंभीरता थी।
इसलिए संत महात्मा आदिकाल से कहते हैं विषय का परित्याग करके रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय का परित्याग करके तू ये जीव आत्मा को कल्याण के लिए ब्रह्म की प्राप्ति कर ले जीतेगी, अन्य तो दुर्गति तो निश्चित होगी। लेकिन साधारण जन के मस्तिष्क में यह बात अटता नहीं है कि यह जो है किताबी ज्ञान बुद्धिमानी ज्ञान से क्या होगा। छल कपट जब तक सांस चल रहा है तब तक छल कपट परपंच कर करके जो है विषय वस्तु अत्यधिक जमा कर लेगा, विषय भोग की जो है विलासतापूर्ण वस्तुएं वृद्धि कर लेगा, लेकिन उसको सुरक्षित और सुव्यवस्थित करने करते करते जो है तुम्हारा बल बुद्धि सब खर्च हो जाएगा और आयु भी खत्म हो जाएगी। तो हाँ, मुंशी जी ने क्या कहा कि हाँ अब बताइए दूसरा क्या कहा था करके उसको जो है इसका अर्थ यह होता है कि तो ठंडे ठंडी जाना और ठंडे ठंडे आना, सुबह जाना और शाम को आना, दिन भर दुकान में रहना। और कहो ये बात है, तब तो हम उल्टे कर दिए। हाँ तुम समझा नहीं। करके दूसरा बोला कि स्वादिष्ट भोजन करा करके क्या करते थे करके जो है 56 प्रकार का रोज़ भोजन करते थे। आज चाइनीज, कोई जापानी, कोई अमेरिकन, कोई इंडियन, ऐसे भोजन करते थे। वो मूर्ख हुआ करने का मतलब स्वादिष्ट भोजन करने का तात्पर्य उन्होंने कहा आपको क्या कहा कि भूख लगे, पूरा भूख लगे तब भोजन करना। उसका तात्पर्य यह होता है कि वो ये बात है तब तू जो है फालतू सब चीज़ खा करके तो अपना पेट खराब कर लिया, रोगाग्रस्त हो गया। ये सब सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग, सादा खाओ, सादा जीवन व्यतीत करो, उत्तम जीवन, उत्तम विचार रखो, सादा भोजन करो, उत्तम विचार रखो। सादा भोजन करने के लिए स्वादिष्ट भोजन का मतलब है कि खूब भूख लगे तब भोजन करना। वो ये बात कहा करता। अच्छा, और तीसरा बोला कि ऋण देना तो तगादा नहीं करना, क्योंकि ऋण हम देते थे तगादे नहीं कर, क्योंकि उसका अर्थ यह नहीं होता है अगर किसी को तू 5,000 रुपया देता है तो 10,000 का उसका वस्तु गिरवी रख लो तो उसको फिर उसके पास तगादा करने की जाने का जरूरत नहीं है। वो खुद पैसा दे करके वो वस्तु को छुड़ाएगा। वो ये इसलिए कहता है संतों की बात को जो बुझे उसे तीनों लोग सूझे। चक्रगांव का स्त्री को बांध के रखना, क्योंकि स्त्री बांध को नहीं रखोगे तो इसके घर में उसके घर में इसके घर में जाएगी तो क्या होगा, उसका चरित्र दूषित होगा, चरित्रहीन होगा। इसलिए उसका मन है नियंत्रण में नहीं रहेगा। ऐसा उसका कहने का तात्पर्य है उसको जेवर से लाद देना, सोना चांदी कमर में, नाक में, कान में, पूरा से शरीर में सोना चांदी से लाद देना, जो कि वह सोना चांदी में उलझे रहे, उसी में वह बंद कर रह जाए। ओ ये बात करके तब और तुम उसको हाथ गोड़ बांध कर करके रखते थे जो रिजिट हो जाएगी। तो ये बात हम नहीं समझ सकें मुंशी जी, चाचा जी, अरे तुम नहीं समझा इसीलिए सब धन बर्बाद कर करके तू अभी भिखारी होकर के दर दर भटक रहा है मूर्ख। उसी प्रकार जब विषय भोगी आदमी नहीं समझेगा बात के संत महात्मा के बातों को तो उसी पर उपहास करेगा, आलोचना करेगा, हंसेगा, कहेगा ये क्या बोलता है। अब वो क्या सुनता है, समझता क्या करता है, वो नहीं समझ पा रहा है वो क्या कर रहा है। रूप रस गंध शब्द स्पर्श विषय के चक्कर में खुद फंस गया है, मलमूत्र गुहासक्त कामासक्त होकर के और दूसरे पर हंसेगा। मूर्ख तो खुद है। आप मियाँ फजियत औरों को नसीहत, मूर्ख कहीं का। मूर्ख तो खुद तो विषय भोगी। जोगी जो है विषय से अनासक्त होकर करके ब्रह्म की प्राप्ति कर लेता है और भोगी विषय भोग में लिप्त होकर करके रोग शोक और संताप ताप पाप से जो है लिप्त होकर कर करके 84 लाख योनि में परिभ्रमण करता और नाना प्रकार का दुख उठाता है। भोगी और योगी में अंतर यही है कि जो चीज़ भोगी को आसक्ति है उसी से उसको अनासक्ति हो जाती है योगी को। योगी जीवात्मा को परम आत्मा में जोड़ने का क्रिया करता है और भोगी विषय भोग में रत रहने का जो है लालायित रहता है। तो और क्या मुंशी जी ने पूछा, और क्या कहा बाप ने? और जो है कहा था कि द्वारी पर हाथी जोड़ना। क्योंकि हाथी का क्या है, क्योंकि हम 10-20 तो हाथी खरीद के लाए। क्योंकि क्या जरूरी, हाथी का मतलब है कि जो द्वार पर जो है घूर लहकाना ठंडी महीना
और गर्मी महीना के लिए कुआं खुदवा देना, वृक्ष लगा देना, वहाँ 10 आदमी 20 आदमी आएगा, आपका जो आएगा आपका जो है नाना प्रकार का आपको संवाद समाचार सुनने को मिलेगा और आपका वो कदर करेगा, इज्जत करेगा और आपका प्रशंसा ख्याति फैलेगा, गांव में प्रतिष्ठा फैलेगा और आपके ऊपर विश्वास और श्रद्धा करेगा, आपका खिलाफ नहीं करेगा। इसका अर्थ यह वो ये बात करके तब आपके फेवर में रहेगा। जो आपके दरवाजे पर बैठेगा, ठंडा हवा खाएगा, पानी पिएगा, तो आपका खिलाफ वो नहीं करेगा, निंदा नहीं करेगा, प्रशंसा करेगा, आपके फेवर में रहेगा। वही बात होता है। कुछ अच्छा और हाथी खरीद करके पैसा अपना खर्च करने की क्या ज़रूरत है, फिर बगीचा खरीदना, फिर पैसा का व्यवहार। क्योंकि चाचा जी बहुत बड़ा मिस्टेक हो गया, क्योंकि मिस्टेक तो तुम नहीं समझ सकेगा। तो हर मनुष्य को मिस्टेक होता है, गलती होता है जीवन में। तो अंतिम में छाती पीट कर जब बल बुद्धि आयु खत्म हो जाता है तब छाती पीट करके रोता है, जैसे सिकंदर रो रहा था मरने के समय में। तो और क्या कहा था बाप ने, कहा बाप ने बोला था 3 मुड़ी वाले फंसे, 3 मुड़ी वाला ऑफिस को हम देख लें तो कि 3 मुड़ी वाला ठौना जो करते कुछ हाँ ये तो ठीक किया। और कहा था कि माघ महीना 12 बजे रात में शुक्ल पक्ष में इंजरिया रात में मंदिर के गुंबद से खजाना रखे हैं, खजाना निकाल लेना। वो इसका अर्थ क्या हुआ चाचा जी? क्योंकि इसका अर्थ यह हुआ है, चलो अब तुमको हम बता देते हैं। माघ महीना जब इंजरिया रात हो जाए 12 बजे रात में मंदिर का गुंबज का जहाँ छाया पड़ता हो उसी जगह तू खदा खार कर करके बाप ने सोना गाड़ के रखा है, सोना चांदी हीरा मोती गाड़ कर रखा है, 7 कलसी खजाना वहाँ से निकाल लेना। तो जब वो ये कल हम गुंबज चलवा दिए थे, क्योंकि गुंबज चलवाने की जरूरत नहीं है। तब वो आया कल के जाओ माघ महीना जब आया तब जो है वो जा कर के खजाना मंदिर का जो छाया पड़ रहा था वहाँ जहाँ गुंबज का छाया जहाँ पड़ रहा था माघ महीना शुक्ल पक्ष में उसी को खुदवाया, तो उस जगह छाया के निकले जो है वहाँ सोना चांदी फिर जो है वह धनवान हो गया। वह सोना चांदी बाप ने गाड़ के रखा था, इसलिए कहता है श्री सदगुरु महाराज फिर वह धनवान हुआ। इसलिए कहते हैं तुम विषय भोग में जो लिप्त रहते हो इसको परित्याग करके ये जीवात्मा के परम कल्याण हेतु तुमको अध्यात्म ज्ञान संतों की संगति प्राण स्पंदन का अवरुद्ध करने का क्रिया को सीखने के लिए श्री सदगुरु के शरण में जाओ, तभी तो तुम्हारा जीवात्मा का कल्याण होगा। अन्यथा दुर्गति के लिए तू तैयार हो जाओ। दुर्गति तो जीते जी होगा, जीते जी हो रहा है। तुम जिसको अपना समझ रहे हो, पूछो आकर की स्त्री को खुश हो गई क्या कहे, पुत्र को पुत्री को पूछो खुश हो गई, पूछो आज जा कर के पूछो। तुमको 40-50 वर्ष से हम खिला रहे हैं, स्त्री खुश हो गई? कभी नहीं। आपको हलाना देगी जो पगल वाला दिन है ना, तो अरबपति है, आप तो करोड़पति है। बेटा बेटी बोलेगी कि आप तो हमको तो मोटरसाइकिल से देते हैं, कॉलेज भेजते हैं, वो जो फलनामा का देखने बेटा बेटी जाता है कार से, पूर्ति कीजिए उसका कार। अब छयारी दलाली कलाली छलाली कीजिए, उसी को खुश करने में उम्मीद लगा के बैठिए। और जब वो जो है धन जब संचय करने के फिर मिलेगा तो तुम्हारा उपेक्षा करेगा, तुमको सोचेगा यहाँ से जल्दी तुम विदा हो जाओ, जगह खाली करो, बाप का संपत्ति पर ऐसे मौज करेंगे। इसलिए कहता है तू संभर जाओ, जाग जाओ। जो नींद से सोए हो गफलत में, ये मेरा है कि तेरा, न तू किसी का न तुम्हारा कोई है। अतः संत महात्मा लोग क्या कहते हैं, जब संत मानी के संत मानी में आए, सद्गुरु की कृपा से दुख का निवृत्ति होता है। इसलिए सद्गुरु के जा कर के चरण का सेवा करे। कैसे? सद्गुरु सेवत गुरु को सेवत मीटत सकल दुख झेला रे, ये दुनिया दिन चारि बसेरा, यहाँ न तेरा मेरा रे।
मेरा तेरा दौयम के हाथे पकड़ी पकड़ी जिने घेरा रे। ये दुनिया बंदी गृहयम के जीव बंदी रहे घेरा रे। सदगुरु गुरु बिन ना कोई कहूँ जो तोड़े यम घेरा रे। याते उठो सदगुरु हेरो सेव करो बहु तेरा रे। तन मन धन या तम तिनके पद अर्पिव चोयम फेरा रे। जागृत जिंदा सदगुरु जग में शिव जिन को कर जोड़ा रे। आवा सतगुरु देवी साहब जा पद को मही चेरा रे। सदगुरु सेवत गुरु को सेवत मिटत सकल दुख झेला रे। श्री सदगुरु। सूरत संहारो अधरि चढ़ाओ झिलमिल जोत जगाओ री। तारा चल के दामन दम के दीपक ज्योति जगाओ री। चांदनी चंद सुर परखो आत्मयन भव पाओ री। सूरत समारो अधर चढ़ाओ झिलमिल जोत जगाओ री। पाँच तीन मन न्यारा हो के सत शब्द मिल जाओ री। शांति लाभ का यतन यही है सब संतन ने गायो री। देवी साहब प्रचार करे यही में ही गायो सुनायो री। तौरत समारो अधर चढ़ाओ झिलमिल जोत जगाओ री। तारा झलके दामनी दम के झिलमिल दीपक ज्योति जगाओ री। श्री सदगुरु। नर्तन का फल विषय नहीं है छोड़ो मान गुमान। सत्संग में सब प्रेम से आओ हो जाए कल्याण। रामायण में श्री राम ने सब री को बतलाया। प्रथम भक्ति तन तन कर संगा यही मार्ग दर्शाया। रत्नाकर बन गया देख लो वाल्मीकि भगवान। भाई बहनों तुम भी हिल मिल सत्संगत में आओ। संत सरोवर गंगा जल में डुबकी खूब लगाओ। सत्संगत से होता है सब जीवों का कल्याण। ऊंचे पद और सुंदर तन का मत कर तू अभिमान। धन दौलत सब पड़ा रहेगा जाएगा शमशान। अर्थी सजेगी तेरे लिए और बांसों का होगा विमान। नर्तन फल विषय
नहीं है छोड़ो गुमान गुमान। अभिमान का परित्याग जो कहा है, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे, पल पल यूं ही आठों पहर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बचपन भी जाए जवानी भी जाए, बुढ़ापे का होगा भैया असर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। तेरे हाथ पाँव में बल न रहेगा, झुकेगी तुम्हारी कमर धीरे धीरे, शिथिल अंग होंगे एक दिन तुम्हारे, फिर मंद होगी नजर धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। बुराई से मन को अपने हटा ले, सुधर जाए तेरा जीवन धीरे धीरे, चली जा रही है उम्र धीरे धीरे। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। रे मन 2 दिन का यह मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। किस काम का ऊंचा महल जो तू बनाएगा, किस काम का लाखों का धन जो तू कमाएगा। रथ हाथियों का झुंड भी किस काम का आएगा, जैसा यहाँ तू आया था वैसा ही जाएगा। तेरी सफ़र में सवारी के खातिर कंधों पे ठटरी का ठेला रहेगा। रे मन मुसाफिर, रे मन 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। कहता है दौलत कभी आएगी मेरे काम, कहता है दौलत भी आएगी मेरे काम। यह तो बता धन भी कभी किसका हुआ गुलाम, समझा गए उपदेश हरिचंद्र राम। दौलत तो संग रहती नहीं, हराता हरि का नाम। छूटेगी संपत्ति यहीं की यहीं पर, तेरी कमर में ना यह ढेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, साथी है मित्र गंगा के जले बिंदु पान तक। अर्धांगिनी बढ़ेगी तो केवल मकान तक, परिवार के सब लोग चल देंगे मसान तक। बेटा भी हक निभाएगा तो अग्नि दान तक, इसमें तो आगे भजन ही है साथी। हरि भजन के बिन तू अकेला रहेगा। रे मन ये 2 दिन का मेला रहेगा, कायम ना जग का झमेला रहेगा। श्री सद्गुरु और तन मंदिर में कीजिए दृष्टि जुगल कर सन्मुख दीजिए। चमके बिंदु सूक्ष्म यति उज्ज्वल ब्रह्म ज्योति अनुपम लखली
कीजिए। जगमग जगमग रूप ब्रह्मांड, निरखी निरखी ज्योति तब दीजिए। शब्द सुरतयाभ्यास सरलतर, करी करी सार सवद दीजिए। ऐसी जुगति काया गढ़ त्यागी, भव ब्रह्म भेद सकल मल छीजी। भवखंडन यारति यह निर्मल, करि में अमृत रस पीजी। आरती तन मंदिर में कीजिए, दृष्टि जुगल कर सनमुख दीजिए। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु सद्गुरुवे नमः। सद्गुरुवे नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।